नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। विभिन्न ग्रहों की विभिन्न भावगत स्थिति रहने से जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके अध्ययन के क्रम में हम सूर्य ग्रह का अध्ययन कर रहे हैं कि सूर्य ग्रह यदि जातक के कुंडली में विभिन्न भावों में अवस्थित हो तो उसका क्या प्रभाव जातक पर पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि जातक की कुंडली में यदि सूर्य पंचम भाव में अवस्थित हो, सुत भाव में, तो ऐसा जातक सत्क्रियाशील रहता है, अच्छे सत्कर्म में लीन रहता है, उद्भ्रांत चित्त का होता है। उद्भ्रांत चित्त मतलब भ्रमपूर्ण स्थिति उसकी रहती है, उसके मन स्थिति जो है सो भ्रमपूर्ण रहती है। बुद्धिमान होता है, अल्प संतति वाला होता है, मोटा शरीर का स्वामी होता है। ऐसा जातक शिव, शक्ति और दुर्गा आदि देवी देवताओं का पूजन करने वाला तो होता है। श्रेष्ठ काम से लेकिन विमुख रहता है। ऐसा जातक थोड़ा सा निम्न स्तरीय कार्य करने में रत रहता है तथा सुत एवं धन से रहित होता है। उसे वातस्थल में पीड़ा तथा पिता से भय होता है। सूर्य यदि स्थिर राशिगत हो, स्थिर राशि हम जानते हैं कि वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ को हम स्थिर राशि बोलते हैं। तो यदि पंचम भावस्थ सूर्य इन स्थिर राशियों में स्थित हो तो उसके पहले संतान की मृत्यु होती है। यदि चर राशिगत हो, चर राशिगत हम जानते हैं कि चर राशि मेष, कर्क और तुला और मकर, ये चर राशि होती है। अगर पंचम भावस्थ सूर्य चर राशि में अवस्थित तो संतान का नाश नहीं होता है। द्विस्वभाव राशिगत हो, द्विस्वभाव मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये द्विस्वभाव राशियां होती हैं। अगर इनमें पंचमस्थ सूर्य इन राशियों में स्थित हो तो जातक के संतान का नाश होता है। स्वक्षेत्रगत रहने से पहला पुत्र नष्ट होता है। स्वक्षेत्र मतलब सिंह राशि। सिंह हम जानते हैं स्थिर राशि होती है, उसमें हम बोल चुके हैं कि स्थिर राशिगत होने से भी पहले पुत्र का नाश होता है। तो ऐसे जातक की स्त्री का कभी कभी गर्भपात भी होता है। यदि पंचम स्थान का स्वामी बलवान ग्रहों के साथ हो तो पुत्र का सुख होता है। पंचम भाव जिसमें सूर्य अवस्थित है, यदि पंचमेश बलवान स्थिति में हो या बलवान ग्रहों के साथ स्थित हो कुंडली में तो पुत्र सुख जातक को होता है। यदि पापग्रह के साथ या पापग्रह से दृष्ट हो तो कन्या संतान की वृद्धि होती है ऐसे जातक की। पंचमस्थ सूर्य पर यदि शुभग्रह की दृष्टि हो अथवा शुभग्रह से युक्त हो तो ऐसे जातक को पुत्र सुख प्राप्त होता है। और ऐसे जातक को 7वें वर्ष में पिता को भय होता है एवं 9वें वर्ष में पिता को शारीरिक कष्ट होता है। सूर्य यदि जातक की कुंडली में षष्ठम भाव में अवस्थित हो तो ऐसा जातक विख्यात होता है, गुणवान होता है, बलवान होता है, शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, सतोगुणी होता है, त्रिगुणात्मक प्रकृति में सत्वगुण संपन्न होता है, राजा के समान होता है अथवा राजा का मंत्री होता है, राजा के समान वैभव वाला, वैभवपूर्ण होता है, दंड देने का अधिकार रखने वाला होता है। ऐसा जातक सुंदर वाहनों से युक्त होता है, सुखी होता है, तेजस्वी होता है, बुद्धिमान होता है, निष्पाप होता है, पाप कर्म से रहित होता है और शत्रुओं को भय प्रदान करने वाला होता है। उसकी जठराग्नि अच्छी होती है, मतलब पाचन शक्ति उसकी बहुत अच्छी होती है, भूख अच्छी लगती है और स्वाभाविक है जिसकी पाचन शक्ति अच्छी रहेगी उसका शरीर भी ठीक रहेगा तथा वह धन धान्य संपन्न होता है। परंतु ऐसे जातक के शत्रु भी बहुत होते हैं। षष्ठस्थ सूर्य पर यदि शुभग्रह की दृष्टि हो अथवा शुभग्रह से युक्त हो षष्ठस्थ सूर्य तो नेत्र का रोग जातक को नहीं होता है। अगर ऐसा नहीं है तो 20वें वर्ष में नेत्र में फूली इत्यादि रोग से जातक को पीड़ा होती है। यदि छठे भाव का स्वामी शुभग्रह के साथ हो तो जातक निरोगी होता है। यदि छठे भाव का स्वामी बलहीन हो तो शत्रु का नाश होता है और पिता निर्बल होता है ऐसे जातक का। छठे स्थान में सूर्य के रहने से जातक के पिता को 7वें वर्ष में
भय होता है। अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि यदि सूर्य जातक की कुंडली में सप्तम भाव और अष्टम भाव में अवस्थित हो तो जातक पर क्या प्रभाव डालता है, इसका क्या परिणाम होता है जातक पर। नमस्कार।